अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे वाक़ये के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो आपका दिल भी कांप उठेगा कि आखिर हमारे मुआशरे में ऐसा कब तक होता रहेगा। हमारे आसपास दरअसल ऐसे भेड़िए मौजूद हैं कि जो कि हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे भेड़ियों ने बहुत से मकरू धंधे शुरू कर रखे हैं और ऐसे ही भेड़िए हमेशा कानूनी गुंजाइशों का फ़ायदा उठाकर उसमें से निकल जाते हैं। अगर इन धंधों को रोकना है और अगर इन जो भेड़ियों हैं उन्हें इबरतनाक सज़ा देनी है तो हमें अगर अपने कवानीन बदलने भी पड़े तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इन लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि ये जो हवा की बेटियों के साथ ये इस तरह से खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी इज्जत के साथ, वो कितना बड़ा जुर्म है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो हवा की बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें उनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं और उनके साथ ज़्यादती करते हैं और न जाने क्या क्या सलूक करते हैं कि जो सिर्फ वही लड़की बता सकती है कि जिसके साथ आज तक ये हुआ होगा। हाल ही में एक सरगोदा पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें बताया गया है कि उन्होंने किस तरह सरगोदा ज़िला भर में से 151 लड़कियों को बाजियाब कराया है। यकीनन आपको ये सुन के हैरत होगी कि 151 लड़कियां सिर्फ एक ही ज़िले में से अगवा हुई थीं। इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है सोबिया बतूल, और सोबिया बतूल 21 अगस्त 2020 में किडनैप हुई थी और उनके वालिद ने मुकदमा भी दर्ज कराया था और एक मुलजिम को नामजद भी किया था। उनके वालिद का नाम है मोहम्मद रमज़ान और जैसे ही उन्होंने मुकदमा दर्ज किया तो तफ्तीश का आगाज़ तो हो चुका था और जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं और जो स्पेशली नामजद मुलजिम था उसको गिरफ्तार करके मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी सामने आई थी कि किसी के रिश्तेदार को किडनैप किया। जो भी कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को जो भी क्लू मिलता गया वो उसको गिरफ्तार करते रहे और सोबिया बतूल की तलाश उन्होंने जारी रखी। लेकिन जो नामजद मुलजिम था उसको गिरफ्तार करने के बाद भी सोबिया बतूल का कोई भी अता पता नहीं मिला, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें पता नहीं कहां कहां बेच देते हैं और फिर उन लड़कियों को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें इलाकों की तो मोस्टली पंजाब और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पर ऐसे धंधे किए जाते हैं कि जहां पर लड़कियों को किडनैप करके उन्हें उनकी खरीदो फरोख्त की जाती है और जो जराइम पेशा लोग हैं वो उन लड़कियों को ख़रीद कर उनसे बहुत से इल्लीगल काम कराते हैं। सबसे पहले तो उनके साथ ज़्यादती करते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत से ऐसे कामों में मुलव्वस रखते हैं और हर तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत से इल्लीगल काम भी करवाते हैं। उन लड़कियों को वो हमेशा अपने डेरों पर रखते हैं और उन लड़कियों की घर जाने की उम्मीद तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। अगर हम बात करें सोबिया बतूल की तो सोबिया बतूल 18 साल लड़की थी और पुलिस ने जब उनको ढूंढने की तलाश शुरू की और छापे वगैरह मारे तो सोबिया बतूल तो नहीं मिली, लेकिन 151 लड़कियां ऐसी मिली जो घरों से किडनैप की गई थीं। सरगोदा पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की है वो तकरीबन 200 सफ़हात की है कि जिसमें उन्होंने तफसील से बताया है कि किस तरह उन्होंने सोबिया बतूल को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो कि एक उनके हाथ में सोबिया बतूल तो नहीं लगी लेकिन एक ऐसा नेटवर्क उनके हाथ में लग गया जो कि पूरी एक चेन की तरह था कि जिसके हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लड़कियाँ उन्हें मिलती जा रही थी जो उनके तौर पर अगवा की गई थी और वो वाकई ही ऐसा ही था। उन्हें जैसे भी इत्तला मिलती थी कि फ़लाँ जगह पर गैर कानूनी तौर पर लड़कियां रखी हुई हैं, मोस्टली अयाशी के तौर पर, तो वो वहाँ पर छापा मारते थे और उन्हें पता चलता था कि ये लड़कियां किडनैप्ड हैं। उन्हें तकरीबन 1 से 1.5 साल तक किडनैप किया रखा है। सरगोदा पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें तफसीलन बताया है कि उन्होंने किस तरह 1.5 माह में 151 लड़कियों का बाजियाब कराया। उन्होंने बताया है कि पिछले माह 5 जनवरी को अदालती अहकामात जारी हुए थे कि सोबिया बतूल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशंस किए जाए और वो सर्च ऑपरेशंस करने के लिए उन्हें डिफरेंट जगहों पर छापे भी मारने पड़े और जब भी उन्होंने छापे मारे तो उन्हें सोबिया बतूल को निकलते तो वो सोबिया बतूल को ढूंढने थे, लेकिन उनके हाथ सोबिया बतूल नहीं लगती थी बल्कि वो सोबिया बतूल एक ऐसा वसीला बन जाती थी उन लड़कियों के लिए कि जो काफ़ी देर से वहाँ पर किडनैप्ड होती थी और पुलिस उनको बाजियाब करा लेती थी। अभी तक भी मज़ीद छापे मारे जा रहे हैं लेकिन सोबिया बतूल का कहीं भी पता नहीं है। वो पता नहीं जिंदा भी हैं या मर चुकी हैं या जिसने भी उसको ख़रीदा है उसने उसके साथ क्या सलूक किया है, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा। 151 लड़कियों को बाजियाब करवाने पे जो IG पंजाब हैं उन्होंने भी काफ़ी सख्त अहकामात जारी किए हैं कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही ज़िले में अभी तक 151 लड़कियाँ पकड़ी जा चुकी हैं जो कि अगवा की हुई थी, तो मज़ीद ना जाने कितनी और लड़कियाँ कितनी और औरतें इन लोगों ने पकड़ी होंगी कि जो उनसे नाजायज़
काम भी करवा रहे होंगे। इससे इस रिपोर्ट पर जो अदालत है उसने भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अदालत ने भी इस रिपोर्ट पर काफ़ी हैरत और तशवीश का इजहार किया है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसका मुजरिम समझा। पुलिस की नाअहली इसलिए कहा गया है क्योंकि बेशक पुलिस ने ही अब 151 लड़कियों को बाजियाब करवाया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक डिजिट है कि जो 151 लड़कियां एक ही ज़िले में से किडनैप हुई हैं। और अदालत ने ये सवाल भी उठाया है कि आखिर ये जो लड़कियां किडनैप हुई हैं ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे में किडनैप हुई हैं, तो उन सब लड़कियों के मुकदमात कहाँ हैं, और अगर मुकदमात उनके दर्ज किए गए थे तो आखिर तफ्तीश क्यों नहीं हुई। और सबा बतूल के भी केस में तकरीबन आज 1.5 साल हो चुका है और उसके बाद सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं और उसके बाद सबा बतूल का तो पता नहीं चला, लेकिन ये लड़कियां बाजियाब कराई गई हैं। और अभी ना जाने और कितनी लड़कियां हैं कि जो किसी की कैद में हैं। और ये तो सिर्फ एक ज़िले की बात थी, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं थी। ये पूरे पाकिस्तान में भी आज ना जाने कितनी लाखों करोड़ों लड़कियां ऐसी जो कि अगवा कर ली जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ उनको बेच दिया जाता है। और ये बात आज की नहीं बल्कि ये तो अरसा दराज से शुरू है कि लड़कियों को हमेशा से उनकी इज्जत को पामाल ही किया गया है। और ये मर्दों की एक दरिंदगी का सबूत है कि आखिर ये दरिंदगी कब ख़त्म होगी और कब लड़कियों को इस बात से छुटकारा मिलेगा और कब उन्हें से बाहर निकलते हुए सेफ फील होगा कि हमें कोई भी अगवा नहीं करेगा और हमें कोई भी हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगा, हमारी इज्जत को पामाल नहीं करेगा और हमें कहीं भी जाकर बेच नहीं देगा। ये वही लड़कियां हैं जो एक जगह नहीं बल्कि हज़ारों जगह बिकती हैं और पता नहीं कौन कौन से काम उनसे करवाए जाते हैं। अभी तक सबा बतूल का कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ हैं और किसने उन्हें कहीं मज़ीद आगे बेच दिया या नहीं, लेकिन उनके लिए सर्च ऑपरेशंस अभी भी जा रहे हैं। अभी भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है ताकि जल्द अज जल्द सबा बतूल को ढूंढ लिया जाए। और हम सब की ये दुआ है कि सबा बतूल को और भी जितनी लड़कियाँ किडनैप्ड हैं और किसी की कैद में हैं और उनसे नाजायज़ काम करवाए जा रहे हैं, जिनकी इज्जत को पामाल किया जा रहा है, उनको पुलिस जल्द अज जल्द ढूंढ ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।